कि दुखी जो है ना वो हम ही लोग हैं बस। हाँ हाँ, मैं और आप जो नॉर्मल सी का पर्दा ओढ़ के घूम रहे हैं इस समाज में। पागल आदमी दुखी नहीं है। पागल सिर्फ पागल है पर दुखी नहीं है, सिर्फ पागल है क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं ना जिंदगी से। उसे कुछ नहीं चाहिए, प्यार पैसा पुसी कुछ नहीं चाहिए उसे जिंदगी में। उसे खुद से कुछ उम्मीदें नहीं है, दुनिया को उससे कुछ उम्मीदें नहीं है। वो बढ़िया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं टॉप टियर पागलों की बात कर रहा हूं। हाँ, लेवल 1 पन्नी पैक पागल एकदम। हाँ बिल्कुल ऊपर दर्जे का। आप समझ रहे हो ना भाई कौन से पागल? वो वाले। किसी को बुरा तो नहीं लग रहा ना? नहीं, क्योंकि लग रहा है तो आप ही को लग रहा है फिर बस। मैं उसे बिठा दूंगा यहाँ पे, सेम बातें करूंगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो यहाँ बैठे बैठे अपनी उंगलियां गिनता रहेगा, हर बार अलग आंसर आएगा और गांड फटेगी उसकी। घर से तो 3 लेके आया था यार मैं। बड़े जा रही हैं, बड़े जा रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ, दुखी सिर्फ हम हैं, पागल तो बस पागल। खुशी का रास्ता बताया मैंने आज आप लोगों को, पागलपन। मैं एक फ्लाइट में जा रहा था और उसमें ना एक 13-14 साल का लड़का था जो कि ना हर थोड़ी देर में बस 2 ही शब्द बोलता था, ये अच्छा अच्छा। हर थोड़ी देर में सिर्फ 2 शब्द अपने आप, ये अच्छा अच्छा। है ना? तो मैं क्या उस दिन फोन में मूवी डाउनलोड करना भूल गया था। अरे मजबूरी समझो मेरी। और मेरी मिडिल सीट भी थी, दोनों साइड लड़के बैठे हुए थे, तो करने के लिए भी कुछ नहीं था मेरे पास। तो मैंने निकाला फोन, उसमें खोली स्टॉप वॉच। और मैंने नोटिस किया कि ये लड़का हर 2 मिनट 58 सेकंड पे बोलता है अच्छा अच्छा। तो 3-4 बार तो मैंने नोटिस किया और 5वीं बार में हमारा सिंक हो गया। ये लड़का 2 घंटे से कर रहा था, इसे किसी ने कुछ नहीं बोला। मैंने एक बार कराया बस। पूरी फ्लाइट मुझे घूर के देख रही है, लोगों के मुंह में थूक जमा करने की आवाजें आ रही हैं मुझे। एयर होस्टेस ने पत्थर ढूंढा है फ्लाइट के अंदर। पूरी फ्लाइट मुझे पानी नहीं दिया, और मेरे आसपास के लोगों को दे रही है पानी। वो बुला रहे हैं तो आ भी रही है एक बार, और मैं भी प्यार से बुला रहा हूँ कि अच्छा अच्छा। गोवा जा रहा था मैं। गोवा गए हो आप लोग? गए हो? आई एम वेरी श्योर, है ना? क्या जगह, क्या जोश, क्या जवानी, आहा, है ना? मैं गोवा पहुंचा, हॉस्टल में चेक इन किया, सामान रखा अपना, सूरज हुआ मध्यम, पार्टी बजने लगी। बाहर आया मैं और अंदर ही पूरा सेटअप है, डीजे लगा हुआ है, वहां पे बढ़िया म्यूजिक चल रहा है ना? वहां पे यही चलता है। पास ही में बार भी है, बार काउंटर भी है, वहां पे बारटेंडर अपना लगा हुआ है कारस्तानी करने। कोई नहीं देख रहा उसे, लेकिन वो इसे कहते हैं जुनून कि मत देख माचोदा ले। वो मैं गया, स्टूल पे बैठा अपना, और मैं जैसे ही बैठा ना, एक खूबसूरत सी लड़की और आके बैठ गई मेरे पास, है ना? तो वो जैसे ही बैठी ना, तो मेरे अंदर का वो मिस्टीरियस वॉइस वाला लड़का बाहर आ गया। तो मैंने उसे बोला, ये सब मन में तेज नहीं बोलना, ये सब वो कभी नहीं आएगी फिर। अरे सुनो मेरी बात, सुनो यार, सुनो मेरी बात है। चाहिए तो जैसे ही बैठी ना, तो वो मिस्टीरियस वॉइस वाला लड़का बाहर आ गया मेरा। तो मैंने बारटेंडर को देखा और मैंने बोला, वाना विस्की प्लीज। क्योंकि ये तो हमें पता ही है ना कि लड़कियों को जो है भारी आवाज वाले लड़के ज्यादा आकर्षित करते हैं।
और सही बात भी है मैम, सही बात भी है, क्योंकि देखो कितना भी सुंदर अल्लाह का बनाया हुआ लड़का, लॉन्ग वीकेंड पे फुर्सत में बनाया है, एकदम आहा लड़का है, एकदम आहा लड़का, और वो भी आए और बोले 1 whiskey प्लीज, गरम दूध भी, हल्दी डाल उसमें, है ना, गले में एडम से एप्पल की जगह सबरी के बेर हैं, कोई पॉइंट नहीं है इसका, तो भारी आवाज जरूरी है। तो मैंने बोला 1 whiskey प्लीज, तो लड़की ने बोला सेम फॉर मी एज वेल, और उसने दिया मेरे को एक लुक। तो अब यहां से कॉन्वर्सेशन कौन आगे लेके जाएगा? लड़का ही लेके जाता है, हमारी जिम्मेदारी होती है। और एक चीज मैंने लड़कियों के बारे में क्रैक कर ली है, जो मुझे लगता है कि मैंने क्रैक कर ली है, कि लड़कियों को कभी भी सोचने का टाइम नहीं देना। हाँ, जहां आपने उन्हें सोचने का टाइम दे दिया, वो सही डिसीजन ले लेंगी, हमें मना कर देंगी। भौचक्का रखना उनको एकदम ऑन देयर टोज, कि देखने ना पाए क्या आने वाला है उनकी तरफ। झटपट कर, सटपट माला घर चल। टाइम नहीं दे सकते, टाइम नहीं दे सकते। और पुराना कॉन्सेप्ट है मैम, मैंने नहीं बनाया, मैं कोई रचयिता नहीं हूं, पुराना कॉन्सेप्ट है। हाँ, चटमंगनी पट विवाह क्या है? सोचने का टाइम नहीं देना, ले अंगूठी ले सिंदूर। ये जो लड़कों को 2 जेब दी गई हैं भाई, जो पहले लड़कियों को नहीं दी जाती थी, हाँ, अंगूठी सिंदूर, आप घर से निकलो चुटकी में भर के चलो सिंदूर। हाँ, जैसे कोई सूनी मांग दे के भरते चलो, भरते चलो, भरते चलो। वो आएगी कुंवारी, जाएगी सुहागन। जिम्मा अपने कंधे पे उठाओ आप, ये जिम्मेदार नहीं बन रहे हो आप। मैं नहीं देता बिल्कुल टाइम, आप नहीं दे सकते। आप जहां उन्हें सोचने का टाइम दे दोगे, वो आपके जिंदगी के सफर में लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट हो जाएंगे। दिस इज नॉट अ ड्राइविंग जोक, दिस इज नो। मैं बिल्कुल टाइम नहीं देता, मैं तो सीख लिया, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं देता हूं। वरना मैम आप बताओ, आपको क्या लगता है मैं चड्डी क्यों नहीं पहनता? क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं है लड़की पे, कि उसका पैंट से चड्डी के बीच में अगर मूड बदल गया तो इसका क्या करूं मैं? घड़ी लटकाऊं फिर? पूरा वक्त देखूं अपना? हा? नहीं, मेरा एक ही मोटो है, अपना लक उतार के चलो। तो अब ये बोल चुकी है सोचने का टाइम देना नहीं है, मुझे बात करनी चालू करनी है, तो मैं सीधा ही घूम गया बिना कुछ सोचे। मैं घूमा, मैंने कहा हे मेरे पास भी सेम हील्स हैं। कहती व्हाट? फर्स्ट लाफ, गुड स्टार्ट। मैं कहा हाय, कहती हाय आई एम शिंजनी। मैंने कहा सुभान अल्लाह। मैं कहा शिंजनी मतलब? कह रही अ फाउंटेन इन हेवन। कहती और तुम? मैंने कहा मैं वो फूटा मटका जिससे कौआ पानी पी के भगा था। कह रही बुद्धू तुम्हारा नाम? मैंने कहा वो मैं नमन। कह रही कहां से हो? तो देखो मैं 10-12 साल रह लिया हूं, तो अब मुझे पता चल गया है कि दिल्ली और गुड़गांव के लोगों की कहीं इज्जत नहीं है। तो मैंने कहा मैं इंदौर। मैं कहा तुम? कहती मैं दिल्ली। मैं खुद ही का दुश्मन हूं, मेरी लड़ाई खुद से है। पता नहीं क्या जंग चल रही है मेरी। फिर उसने मुझे बताया कि दिल्ली तो वो अभी अभी मूव हुई है, लेकिन उसका जो पालन पोषण हुआ है वो पूरा है ना हैदराबाद में हुआ है। तो उसके पास वो हल्का हल्का हैदराबादी एक्सेंट भी था। पता होगा, आई एम वेरी श्योर आप लोगों को हैदराबादी एक्सेंट। क्या तू समझ रहा ना मैं क्या बोल रही तेरे को? या मैं पपड़ पपड़ बोल रही और तू हवा हो लिया? तो देखो मुझे सच में ज्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा था, लेकिन वो थी इतनी खूबसूरत, तो मैं भी ऐसा हो गया कि हाउ पूरा समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं। हल्के में ले रही क्या? तो बातें ऐसे आगे बढ़ने लग रही हैं, है ना, ड्रिंक्स व्रिंक्स और आती जा रही हैं, और माहौल भी एकदम साथ निभा रहा है साथिया। क्या हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, इंग्लिश में ब्रीज। पानी जो है वो पास में बीच है, तो पानी की आवाज आ रही है पत्थरों से टकराने की। चांद भी एकदम इतना सुंदर लग रहा है कि चंदा मामा नहीं चंदा भाभी हो। एकदम एकदम सब एकदम परफेक्ट है, एकदम बिल्कुल ना। और फिर मैंने सोचा कि अब इस कॉन्वर्सेशन को लेके जाते हैं लेवल 2 पे।
वो भी मेरा ही काम है ऑफ कोर्स। तो मैंने क्या करा, मैंने ऐसे सोचा कि ऐसे हाथ पे हाथ रख देता हूँ इसके, और हाथ रखा नहीं, ऐसे ऐसे 4 उंगलियां सी टच करी मैंने पहले ऊपर से, है ना, ऐसे ऐसे रखी हल्की सी। पहले आपको चेक करना पड़ता है ना, आप जैसे जब नहाने जाते हो अगर गर्म पानी से तो पहले ठंडा गर्म मिला के चेक करते हो ना कि सही है कि नहीं, ऐसे थोड़ी चालू करके सीधे भावरा बन जाते क्या वो। और मोस्टली वही होता है, बट आप ट्राई करते हो हमेशा। तो मैंने ऐसे 4 उंगलियां रखी और उसका एक ही फीडबैक है कि मुंह से कुछ नहीं बोलेगी लड़की, अगर उसे पसंद नहीं आएगा तो हाथ पीछे खींच लेगी। कोई लड़की मुंह से ऐसे नहीं बोलती कि हाँ हाँ रख रख, हाँ दबा दबा दबोच दबोच, पकड़ पकड़, ऐसे कोई लड़की नहीं बोलती। तो जब उसने हाथ पीछे नहीं खींचा तो फिर मैंने अपनी टेरिटरी मार्क कर दी और मैंने रखा ही था हाथ, 1-2 बातें हुई थी और मैंने देखा इधर से कि 4 बड़े बड़े आदमी, लेजिट लड़के नहीं, बड़े बड़े आदमी, लंबे चौड़े एकदम, इंसानों के डायनासोर्स, इंसानोसॉरस टाइप लोग, वो चलते हुए आ रहे हैं और ऐसे फुल लेजिट वो बड़े बड़े आदमी हैं और कुर्ता पहना हुआ है, गोवा में कुर्ता, यहाँ सब कपड़े उतार के फेंक रहे हैं, इन्होंने कुर्ता पहना हुआ है, इतना लंबा लंबा कुर्ता पहना हुआ है, हाथ में ब्रेसलेट, गले में मोटी मोटी चेन। और जब ये चल रहे हैं तो फुल मेरे को वो गुंडों वाली वाइब आ रही है मुझे इनसे कि चल रहे हैं, तो मेरे दिमाग में म्यूजिक भी बज रहा है कि डाउन डाउन चिक चिक डाउन डाउन चिक डाउन डाउन चिक चिक डाउन डाउन चिक डाउन डाउन चिक, और ऐसे ये निकल रहे हैं। और जो लास्ट वाला बंदा था वो मुझसे निकलते समय फुल स्लो मोशन में पूरा आई कांटेक्ट बनाता हुआ गया कि डाउन डाउन चिक चिक डाउन डाउन चिक डाउन चिक चिक डाउन डाउन चिक डाउन डाउन चिक चिक डाउन डाउन चिक डाउन डाउन, और वो चला गया। मैंने कहा चले गए, और इतने में ही वो वापस आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ा जिसमें ऑलरेडी लड़की का हाथ था। कह रहा इसने तो पहले साइड में रख ले, और मेरी फटली। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को अभी तक मेरी पर्सनैलिटी के बारे में पता चला है कि नहीं चला है ना, लेकिन मैं अटैकिंग टाइप तो बिल्कुल नहीं हूं। मैं सबसे आखिरी में चुना जाने वाला पोकेमॉन हूं। वो भी ऐसे के लेव हैं, इसमें भी 2 थप्पड़ मार ले, फेंक दियो कहीं साइड में, वापस मत करना। कहता हाँ भाई क्या नाम है तेरा? मैं कहा नाम मन। मैं कहा नाम मन। कह रहा कहाँ से? मैंने कहा मैं गुड़गांव से। कह रहा गुड़गांव में कहाँ से? मैंने गुड़गांव में सेक्टर 57। कह रहा 57 में कहाँ से? मैंने कहा वो हांगकांग बाजार। कह रहा हांगकांग बाजार में कहाँ पे? कह रहा मैं कहा हांगकांग बाजार के पास ना एक लेन जाती। मैंने कहा 1 सेकंड, इस लड़की को मैंने शहर गलत बताया है है ना, मैं नहीं लड़ सकता हूँ, मुझे पता ही है अपने बारे में अच्छी तरीके से। तो अब मैं बस दिमाग चला रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या बोलूँ कि ये मुझे छोड़ दे। तो मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ ये बोल दूँ क्या कि अरे भैया हम तो गे हैं, हम तो गुड़गांव से भी नहीं है, हम बिहार से हैं, हम बिहारी गे हैं। क्योंकि बिहारी गे सिर्फ थ्योरी है, किसी ने नहीं देखा बिहारी गे। लंदन, पेरिस, दिल्ली, बैंगलोर सबके के देख लिए तुमने, बट बिहारी गे, हाँ वो कॉन्सेप्ट ही इंटरेस्टिंग है। मैं बस इमेजिन ही करता रहता हूँ उनकी कॉन्वर्सेशन मेरे दिमाग में, मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ कि वो क्या बात ही करते रहते होंगे कि ए लल्लन आज हम ऊपर, दरवाजा लगा दो, पूछाला संजीव बड़ एकटा है, होमोफोबिक शाला। तो मेरे मन में चल रहा है कि मैं ये बोल दूं, लेकिन ये बिल्कुल हड्डियां वड्डियां चटका चुके हैं अपनी। और तभी मेरे दिमाग में आया कि 4 लड़कों ने, बड़े बड़े 4 लड़कों ने एक लड़के को मार लिया, मुझको 5-7, टिंडर पे 5-10, मुझे मार लिया। कोई बड़ी बात है इसमें? नहीं है। बट मैंने अगर इस लड़की के सामने इनमें से किसी एक को भी एक थप्पड़ मार दिया तो वो मिस्टीरियस वॉइस वाला लड़का एकदम सामने नहीं आ जाएगा, जीवित हो जाएगा एकदम। तो मैंने कहा अब तो पहला हाथ मैं ही छोड़ूंगा, और इस बार फिर से म्यूजिक बजाया मैंने, लेकिन इस बार मेरे लिए। मैंने कहा डाउन डाउन चिक चिक डाउन डाउन चिक डाउन डाउन चिक चिक डाउन डाउन,
और मैंने इधर देखा, मैंने कहा एक बार लास्ट लुक दे देता हूँ लड़की को, इसके बाद तो पता नहीं कब आँख खुले। रियल पॉसिबिलिटी थी वो। और मैंने इधर देखा और लड़की गायब। फ्रॉम वंडरफुल वुमन टू वंडर वुमन। नाउ आई वंडर वेयर वुमन। और ये लड़के तैयार हैं, इन्होंने पावर भर ली है, इनकी हड्डियां चटकाने की आवाजें आ गई हैं मेरे को, गर्दन वर्दन टेढ़ी कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल पूरे रेडी हैं ये लोग। और मैं बस ढूंढ रहा हूँ कि बस एक बार दिख जा, एक झलक देख ले, एक मेरा मुंह देख जा मिट्टी पे लगा हुआ, एक बार दिख जा। लेकिन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर वेयर यू आर। अरे यार, ऐसे होगा प्यार? आई एम अ गे फ्रॉम बिहार। इतने में ही मेरे पीठ पे आए हाथ और डीजे को समझ में आ गया कि माहौल हो चुका है चेंज, है ना। सब मेरे दिमाग में ही बज रहा है। तो वो म्यूजिक बज रहा था एकदम से कि डाउन डाउन चिक चिक डाउन चुक 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 चुक, ओ पालन हारे मेरे गुण और न्यारे, तुम बिन मेरा कौन न रही। सिंदूर भी लगाया मैंने लास्ट में कि किसी का पति बचा ले। ऑब्वियसली गोवा में क्यों आए हैं हम लोग? कह रहे चलो चेकिंग कराओ। मैंने कहा चेकिंग क्यों? कह रहे क्यों कुछ है क्या? मैं कहा नहीं। कह रहे करा ले फिर। ट्रिक में फंसा लिया उन लोगों ने हमें, है ना। और हम गोवा में हैं, ऑफ कोर्स हमारे पास माल माचिस मगरमच्छ सब है हमारे पास अभी इस टाइम पे, है ना। और वो आए, उन्होंने चेकिंग वेकिंग करना चालू की और उन्हें मेरी जेब में से मिल गया रोलिंग पेपर। सबको पता है ना यहाँ पे रोलिंग पेपर क्या होता है ना। जिनको नहीं पता है पता, जिसमें मजे का सामान भर के पीते हैं, है ना, पता है ना। तो उन्हें मिल गया पेपर। फिर तो वो औरताओं में आ गए कि इसका दूसरा सामान कहाँ है, इसका पार्ट बी कहाँ है। मैं कहा सर, मैं कहा पार्ट बी। और ऐसे केसेस में मैं ऐसा हो जाता हूँ बिल्कुल कि क्या बोल रहे हो आप, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता। बहुत रात हो गई है, माँ राह देखती होगी। मैं बिल्कुल ऐसा हो जाता हूँ, बिल्कुल।